अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके सामने सुहाना गोश्त बनाने जा रही हूँ। मैंने आज ले लिया और उसे कर दिया था गरम। उसमें मैंने प्याज ऐड कर दिए थे। अब मैं प्याज को करने वाली हूँ ब्राउन। तो इसमें हमने प्याज ऐड कर दिए थे और प्याज को मैं कर रही हूँ ब्राउन। ये देखिए काफ़ी हद तक प्याज ब्राउन हो चुके हैं। तो इसमें मैंने चिकन ऐड कर लिया था। आपने अपने हिसाब से चिकन ऐड कर लेना है और चिकन ऐड करने के बाद थोड़ा सा फ्राई करना है और इसमें आपने थोड़ा सा नमक ऐड करना है। थोड़ा सा नमक ऐड करना है और इसे करना है मिक्स, ताकि चिकन में अच्छे तरीके से नमक मिक्स हो जाए जो हमने ऐड किया था। तो अगर ज़्यादा नीचे लगने लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं। मैंने सुहाजने को उबाल के ऊपर वाले खाने में रख दिया था, जिसकी वजह से इसकी रंगत थोड़ी सी टैट हो गई है, लेकिन बनेगा फिर भी सही, क्योंकि ऊपर वाले खाने में रखा था इसलिए ये थोड़ा ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है। तो मैंने इसमें जो है ना चिकन में अब टमाटर ऐड कर देने। टमाटर भी आपने ज़्यादा ऐड करने हैं और अगर मिर्ची भी आपने ज़्यादा ऐड करनी है तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। साथ में इसको अब अच्छे तरीके से आपने करना है फ्राई, ताकि जो है ना टमाटर भी इसमें सही तरीके से फ्राई हो जाए और साथ में मिर्ची भी। आपने इसमें 2 बड़ी इलायची ऐड कर देनी है, ताकि जो चिकन की स्मेल है वो ना आए और स्मेल जो है ना ख़त्म हो जाए। आपने इसे करना है थोड़ी देर के लिए फ्राई। और साथ में मैंने जो है ना दही में मिर्च और लाल मिर्च और साथ में हल्दी जो है ना ऐड करके इसे मिक्स करके रखा हुआ है। तो आपने ये मिक्स करना है, ताकि जो इसकी डेली हैं वो अच्छे तरीके से जो है ना मैश हो जाए। इस तरह आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये काफ़ी हद तक मिक्स हो चुका है। साथ में आपने जो है ना मिक्स करके अपने आप चिकन को देख लेना है कि नीचे ना लगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना। पानी ऐड करने के बाद अब आपने इसमें जो है ना जो पेस्ट मैंने बना कर रखा था वो ऐड कर लेना। क्यों मैंने पेस्ट ऐड किया, क्योंकि ये गोश्त काफ़ी हद तक ना नीचे लगने लग गया था और पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना आपने। वही दही ऐड करके उसमें जो है ना मसाले को अच्छे तरीके से फ्राई करना है। तो अब आपने इसे करना है फ्राई और इसको ऊपर दे देना है ढक्कन और थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, ताकि जो है ना टमाटर मिर्ची अच्छे तरीके से मैश हो जाए, मिक्स हो जाए। अब उठा लें, ये देख सकते हैं कि दही भी मसाले के अंदर सही तरीके से रच चुकी है। आपने गोश्त को करते जाना है फ्राई, साथ साथ फ्राई करना है। अगर आपने जो है ना साँझना नहीं उबाइल किया हुआ तो आप वो भी उबाइल कर सकते हैं। साथ ही गोश्त फ्राई करने रख दें और साथ में साँझना उबालने रख दें, उसे काफ़ी टाइम लग जाता है। हमने 1 घंटा उसे उबाइल किया था, फिर जाके जो है ना उसका पानी अलग किया था, जिसकी वजह से इसका पानी भी ख़त्म हो गया। और आपने जो है ना 1 दफ़ा उबाइल करके फिर पानी चेंज कर लेना साँझने का, ताकि उसकी जो कड़वाहट है ना वो भी ख़त्म हो जाए। तो इस तरह मैंने इसमें ऐड कर लिया था, ये आप देख सकते हैं। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।